कहाँ गया हिंदुत्व, कहाँ गई रामराज? ये बेशर्मी करते जाएंगे, हमारे साधुओं को मारते जाएंगे, हमारे पंडितों को मारते जाएंगे, ब्राह्मण समाज की हत्या करते जाएंगे और हम मौन रह जाएंगे। मैं महंत हूँ और इसीलिए बीजेपी का विरोध करता हूँ क्योंकि भगवत गीता में इनको ढोंगी कहा गया है। ऐसे सोच वालों को राम की परिभाषा ये नहीं दे रहे हैं, साधु मारा गया है। एक आवाज नहीं निकाल पा रही बीजेपी। ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है और सबसे बड़ी बात यह है कि न संत देख रहे हैं न मौलाना देख रहे हैं, ये सीधा गर्दन काट दे रहे हैं जो उनके खिलाफ बोल रहा है वो। और मेरा मानना ये है कि योगी के राज्य में अगर संत की हत्या होती है तो अभी इससे पहले भी पालघर में साधु मारे गए थे, चीखने चिल्लाने लग गए थे। आज इनके कार्यकर्ता चुप क्यों हैं? सबसे बड़ा मुद्दा मुसलमान क्यों बनता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाई? क्यों उसकी हत्या होती है, क्यों मारा जाता है, क्यों साधु मारे जाते हैं, हिंदुओं का कत्लेआम कराया जाता है, दंगे की स्थिति बनवाई जाती है? मुद्दा तो विकास का होना चाहिए था ना। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार चचा जान अबा जान नहीं देखेगी, इस बार पूछेगी ओ योगी क्या किए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और एसिड से जलवा दो बेटी को। मौलाना साहब क्यों उठाए गए, क्या गलती थी उनकी? पर ये आरोप नहीं, कोई आरोप नहीं था उनके ऊपर। ये देखिए, आप लोग बार बार ये कहेंगे कि वो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, तो स्वाति प्रज्ञा भी करे, पहले उसको भी अंदर डालो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ के सामने, जिन्हें हिंदू हितैषी कहा जाता है, जिन्हें नाम बदलने और योगी महंत के रक्षक के तौर पर देखा जाता है, उनके राज्य में, उनके शासन में योगी सुरक्षित नहीं है, महंत सुरक्षित नहीं है। इसलिए आज उनके सामने ही कई महंतों ने, कई योगियों ने ये तक कह दिया कि अखिलेश और मायावती के शासन में योगी हिंदू ज़्यादा सुरक्षित थे। जी हाँ, आपको ये बता दें सबसे बड़ी खबर। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए विजय शंकर शर्मा हैं, जो भगवाधारी हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं। आप इन्हें बराबर देखते होंगे, सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहते हैं। और साथ में आपको ये बता दें कि ये नाराजगी जो भगवाधारियों की, जो योगियों की, जो महंतों की है, वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि महंत नरेंद्र गिरी की जो हत्या हुई, उन्हें कोई हत्या बता रहा तो कोई आत्महत्या बता रहा। इसी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, खास करके योगी महंत? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। संत की हत्या हो रही है। इससे पहले भी 56 केसेस हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, वो मुख्यमंत्री है, और 54 केसेस में अभी एक हमारे ब्राह्मण भाई को मार दिया गया था। तो हालात बहुत बुरे हैं। तो ये बताइए कि आपका जब योगी आदित्यनाथ, जो हर वक्त हिंदू हितैषी होते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू हितैषी है, योगियों महंतों की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, अगर उनके राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं, तब कब सुरक्षित होंगे? ब्राह्मण विरोधी है ये सरकार, ब्राह्मण विरोधी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न संत देख रहे हैं न मौलाना देख रहे हैं, ये सीधा गर्दन काट दे रहे हैं जो उनके खिलाफ बोल रहा है वो। और मेरा मानना ये है कि योगी के राज्य में अगर संत की हत्या होती है तो अभी इससे पहले भी पालघर में साधु मारे गए थे, चीखने चिल्लाने लग गए थे। आज इनके कार्यकर्ता चुप क्यों हैं? कहाँ गया हिंदुत्व, कहाँ गई रामराज? ये बेशर्मी करते जाएंगे, हमारे कहाँ गया हिंदुत्व, कहाँ गई रामराज? ये बेशर्मी करते जाएंगे, हमारे साधुओं को मारते जाएंगे, हमारे पंडितों को मारते जाएंगे, ब्राह्मण समाज की हत्या करते जाएंगे और हम मौन रह जाएंगे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इससे पहले जितनी सरकारें थी उससे ज़्यादा गिरी पोजीशन में अगर आज कोई इस पर गए तो वो ब्राह्मण वर्ग है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, महाराज सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है नरेंद्र गिरी की हत्या को लेकर, गिरफ्तारी हुई आनंद गिरी को। इससे पहले जीवन ज्योति में डॉक्टर बंसल ही मारे गए थे और बंसल में भी सीबीआई जाँच कराई गई थी। और पहली बात तो ये कि साफ साफ दिख रहा है कि वो हत्या है, तो उसको आत्महत्या डिक्लेयर क्यों किया गया? पंखे से लाश लिखाई गई ना, पंखे को तो कुछ नहीं हुआ। इतना भारी यदि पंखा से यहाँ फांसी लगाएगा और पंखे को कुछ नहीं होगा, ये राजनीति समझ में नहीं आ रही है, दिमाग से बाहर है। हिंदू विरोधी नरेंद्र मोदी। क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदुओं के लिए अच्छे दिन आ गए, राम मंदिर बना दिया, योग्यता मांग रहे हैं अच्छे दिन। 5 ट्रिलियन की इकनॉमी, 5 किलो राशन, 5 ट्रिलियन की इकनॉमी, 5 किलो राशन। अब आज सुना है कि किराए में ढोल बाजा मंगवाया गया है अमेरिका में। वो कह रहा मुझे बुलाया गया, मेरे पैसे नहीं तो मैं ढोल बजाने आया हूँ। डंका बज रहा है अमेरिका में, सोचिए, पूरा अमेरिका उनके स्वागत बज रहा है, बैंड बाजा बुलाया गया है और गाना गाया जा रहा है, मोदी तेरे राज में लुटेगा देश हिंदुस्तान में, और लुट रहा है। मीडिया तो ये दिखा रही है कि किस तरीके से स्वागत है। मीडिया दिखाई है, मीडिया ने ऐसे पन्ना पलटा है, मोदी जी नहीं दिखे थे, ट्वीट तक नहीं किया उपराष्ट्रपति जी ने। देखिए एक चीज़ है, अब की बात ट्रम्प सरकार,
और ढोल ताशा की व्यवस्था भी की गई थी, प्रचार किया गया था, पर स्वागत वो नहीं हुआ जो इससे पहले होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश बेच के विदेश नीति बनाते हैं, अमेरिका से संबंध बनाते हैं, पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, आज वो भी उनको जगह नहीं दे रहा उतरने की। कैसी विदेश नीति है? नहीं, वो उतरने की नहीं, जा रहे थे स्पेस से। तो जिस स्पेस से जाएंगे कहीं तो उतरेंगे, लैंड करेंगे ना, एक जगह जाएंगे और बिरयानी खाने खुद पहुंच जाओगे। आप कहोगे तो कोई बुलाएगा भी नहीं। और दूसरी बात ये है, जनता विदेश नीति नहीं जानती। उत्तर प्रदेश का चुनाव इससे पहले जब प्रधानमंत्री आए थे, मुझे आज भी याद है, तब भी विकास के नाम पे शुरू हुआ था, फिर मंदिर मस्जिद पे आ गया था, फिर दिवाली ईद पे आ गया था। आज सबसे बड़ा मुद्दा मुसलमान क्यों बनता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाई? क्यों उसकी हत्या होती है, क्यों मारा जाता है, क्यों साधु मारे जाते हैं, हिंदुओं का कत्लेआम कराया जाता है, दंगे की स्थिति बनवाई जाती है? मुद्दा तो विकास का होना चाहिए था ना। तो झोले में क्या दिखाओ? झोले में तो राशन मिल रहा है आप लोगों को। 17 किलो का झोला, 5 किलो राशन, और तेल नमक चावल ये सब कहाँ से लाएंगे? ये सरकार क्या भीख मंगवाएगी अल्लाह की? जब तक पूरे हिंदुस्तान को अगर देखो सोने की चिड़िया बनानी है तो पहले सबको भीख मांगना पड़ेगा, उस टाइम पे जाना पड़ेगा, कपड़े उपड़े मिले ना मिले पत्ते लपेटना पड़ेगा। जब तक उस तरह नहीं हो जाएगा। आप बहुत नकारात्मक बातें कर रहे हैं। जैसे सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं मोदी जी, रोज 15 लाख रुपया भी दे रहे हैं, नौकरी भी दे दिए हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं बन के। बिल्कुल आज सकारात्मक ऊर्जा कैसे आएगी? क्या मजाक बना रखा है आपने? युवा इतना नकारात्मक हो चुका है कि इनको, आप भाई ने हमारे किसी ने कहा गन्ना, हम बता रहे हैं इतना बड़ा बड़ा डंडा रखा गया है रास्ता बैरिकेडिंग बैन करने के लिए, और चारों तरफ से घेरेंगे। अभी विधायक पिटा है ना, कपड़ा फाड़ दिया गया। इसी तरह इनका मुंह भी ऐसे है ना, ये चप्पल पड़ेगी इनकी मुंह। लोकतंत्र में हिंसा की कोई, आप लोकतंत्र मानना है? लोकतंत्र मानना है? कैसा लोकतंत्र? हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र से खत्म है लोकतंत्र। वाह वाह वाह, राबिया केस में मुंह से आवाज नहीं निकलती है। पालघर में जब साधु चिल्लाने लगते हैं, लोकतंत्र तो तब था जब चूड़ी भेजी गई थी। आज इनको चूड़ा भेजा जाए या इनको जूते की माला भेजी जाए, बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही इनको। मौलाना साहब की उठाए गए, क्या गलती थी उनकी? उन पर ये आरोप नहीं, कोई आरोप नहीं था उनके ऊपर। ये आप देखिए, आप लोग बार बार ये कहेंगे कि वो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, तो स्वाति प्रज्ञा भी करे, पहले उसको भी अंदर डालो। वो ये बयान है, कई बीजेपी नेताओं के बयान है कि इतना वापसी, हिंदू से मुसलमान से हिंदू बन जाओ तो इतना रुपए देंगे, ये देंगे। 5 लाख रुपए का आया कि 5 लाख, अगर मुसलमान हिंदू बनेगा तो 5 लाख रुपया और ईसाई बनेगा तो 2 लाख रुपया। 5 किलो राशन तो नहीं दे रहे ना? 5 लाख 5 किलो राशन तो नहीं दे रहे ना? और क्यों आदमी इतना मजबूर है? आपने अगर कोई इंसान को भूख लगेगी तो वो धर्म नहीं देखेगा। देखिए एक चीज़ बता दूं, मैं महंत हूँ और इसलिए बीजेपी का विरोध करता हूँ क्योंकि भगवत गीता में इनको ढोंगी कहा गया है, ऐसे सोच वालों को। राम की परिभाषा ये नहीं दे रहे हैं, साधु मारा गया है, एक आवाज़ नहीं निकाल पा रही बीजेपी। मौलाना साहब को गिरफ्तारी कर ली जा रही है। हम सोचे साधु वाले मामले में कोई उठाया जाएगा, और पता चला उनका चेला ही जो उनके साथ का था, उन्होंने ही उनकी हत्या कर दी। उसके ऊपर आरोप भी लगाया गया, बाबा रामदेव से ऐसे खिला रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से उसका उठना बैठना है। राम मंदिर घोटाले के कुछ मामले हैं इसके साथ। हाँ, ठीक। राम मंदिर के घोटाले वाले मामले को उजागर कर रहे थे, इसलिए उनको कुछ ना कुछ किया। आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मतलब राम मंदिर में क्या क्या घोटाला हो गया? 1400 करोड़ का घोटाला है बताया जा रहा था, उसमें मीडिया और ट्विटर में चल रही है। और दूसरी बात यह है, चलिए वो असम की क्या कहेंगे आप, उसे आप लोकतंत्र कहेंगे? अभी आपने कहा लोकतंत्र है, क्या वो लोकतंत्र था? कानपुर में ऐसे ऐसे फेंक दी जाती है, ये लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? गोदी मीडिया जो खत्म कर दिया गया, जो बेच दिया गया इस चाय वाले के राज में। बातें नहीं कीजिए आप थोड़ा सा तो सकारात्मक बातें कीजिए कि हमारा देश दुनिया का सबसे, जहर दीजिए खा लूं, सकारात्मक बात कर लूं, ऊपर जाकर सकारात्मक बात करूंगा, यहाँ तो नहीं कर पा रहा हूँ। योगी आदमी है, संत आदमी। आप योगी की बात करें, सुदामा थे परशुराम बना दिया इन्होंने, मांगते मांगते लड़ते लड़ते क्या दिया इन्होंने हमको? आप कह रहे पर पॉजिटिव, आपको मंदिर दे दिया है, मंदिर में जाइए, घंटा बजे राम दे दो, भीख मांगे। योगी जी से कहो भीख मांगे हमारे हाथ चल के, चलो। वो तो आप लोगों के लिए काम करे 18 घंटे। बेटे को कौन सी नॉलेज थी जो बना दिया क्रिकेट मंच में? क्या नॉलेज थी उसको? वो अमित शाह का बेटा था। हाँ, तो हम क्या करें? हम पकोड़े वाले के बेटे बन जाए फिर? उनका पकोड़ा तो लो। टैलेंट होगा तभी तो कुछ बनाया। टैलेंट होगा। तड़ीपार था उसके पिताजी, कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, बोलेंगे तड़ीपार, कोर्ट ने लिख के दिया तड़ीपार। गृह मंत्री हैं इस वक्त देश के। तड़ीपार नहीं थे क्या? सुप्रीम कोर्ट की वोटिंग नहीं मारेंगे क्या तड़ीपार को? आप बोलते हैं कि आप डर रहे हैं और योगी आप अमित शाह के खिलाफ क्या क्या बोल रहे हैं? तो एक चीज बताइए, जनता है, हम वोट दिए हैं,
तो क्या बोलने का अधिकार भी छीन लोगे? मतलब आप धमकी दे रहे हो, चेतावनी दे रहे हो बीजेपी की तो तरफ? फिर लोकतंत्र है ना इस देश में। आप बीजेपी की तरफ से, अरे भाई आप कह रहे थे कि मतलब इस देश में बीजेपी का जो मसला है कि या तो बोलने नहीं देंगे या तो खत्म कर देंगे, तो आपने जो चेतावनी दी वो चेतावनी थी। आप कहते हो कि लोकतंत्र नहीं है, कुछ बोलने का अधिकार नहीं। हाँ। लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं। पाल घर में जो हुआ था, कितने लोग सड़कों पे थे हिंदू वाहिनी के? कहाँ गई हिंदू वाहिनी? कहाँ गए सारे मठे और पूरे मठाधीश? कहाँ गए हिंदू रक्षक? मीडिया ने भी खूब उस समय दिखाया था। मीडिया ने उस वक्त दिखा, तो आज क्यों नहीं दिखा रही है? अभी भी दिखा रही है। आप लोग इनके कारनामे क्यों नहीं दिखाते भाई? काले कारनामे। यार 3000 की ड्रग्स आके बैठ गई, खूब नशा बट रहा है, चिल्लम चल रही है योगी जी की, सीधी बात, चिल्लम चल रही है। चिलम कौन ले रहा है? अब सरकार दे रही बच्चों को, खूब लो, मत नौकरी मांगो, पबजी खेलो, मोबाइल दे दी है, फ्री का डाटा दे दिया अंबानी से कह के, और अब तो रिचार्ज भी महंगा करती दी जा रही है। तो हर तरह जनता को तो घर में कैद कर दिया गया है। इतने सोशल प्लेटफॉर्म दे दिए कि वहीं उलझे रहो, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे कुछ मत बोलो, और इतनी महंगाई कर दी कि आम आदमी तो पस्त हो गया है। शाम को जाता है तो सोचता है 100 रुपये है, आटा लाऊं कि चावल लाऊं, 5 लोग खाने वाले, कमाई है नहीं, तो जनता कहाँ से बोल पाएगी भाई? इन्होंने जनता को मजबूर किया है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार चचा जान अबा जान नहीं देखेगी, इस बार पूछेगी, ओ योगी क्या किए थे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और एसिड से जलवा दो बेटी।